आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। ये जो आप ड्रेस देख रही हैं स्क्रीन पे, ये है 18 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी का। हम आप लोगों को यहाँ तक बतला चुके थे। अब इसमें हम आप लोगों को बाह बनाना बतलाएंगे, ये बटन पट्टी बनाना बतलाएंगे और कॉलर बतलाएंगे। तो फिर चलिए हम इसके लिए हम बाह तैयार करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, बाह के लिए हमें यहाँ पे 35 फंदा ले लेना है। 10 नंबर का सिलाई है, 3 प्लाई का ऊन है, 35 फंदा हम यहाँ पे ले रखे हैं। अब लेने के बाद यहाँ एक हम नोट डाल लेंगे ताकि ये खुले ना, ढीला ना हो, इसलिए। अब यहाँ हम इसे 2 उल्टा 2 सीधा का बॉर्डर बनाते हुए 4 से 5 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, 2 सीधा, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 उल्टा, इस तरह से। तो ये हम 3 से 4 लाइन में ये बॉर्डर चलिए बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को बतलाते हैं। इस तरह से ये बनेगा, 2 सीधा 2 उल्टा। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे बॉर्डर तैयार कर लिए। अब ये तो उल्टा तरफ से है और हमें बुनना था यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन बुनना था। तो ये उल्टा तरफ से आया हुआ है। अब हम उल्टा तरफ से ही उल्टा बुनेंगे, पूरे सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि अब हमें बस सीधा सीधा बुनते चले जाना है। उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा। बिल्कुल हम प्लेन इस स्वेटर को बना रहे हैं, यहाँ पे हम कोई भी डिजाइन नहीं डाल रहे हैं। अब ये उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे, सीधा तरफ से पूरा सीधा बुन लेंगे। जब 2 से 3 लाइन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम दोनों किनारे से एक एक फंदा को बढ़ाएंगे। फिर जब हम 4 से 5 लाइन बना लेंगे तो फिर दोनों किनारे से एक एक फंदे को बढ़ाएंगे। तो हमारा यहाँ 35 था फंदा, तो 36 37 38 39 हो जाएगा फंदा। अगर आपको लगता है कि बाह में और कुछ होना चाहिए तो आप और भी 1 से 2 फंदा बढ़ा सकती हैं। आपका यहाँ पे फंदा, उसके बाद फिर फंदा बढ़ाने का जरूरत नहीं होगा, यानी कि आप 4 से 6 फंदा बढ़ा लें इस पे, सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनते हुए। देखिए, अब हम ये सीधा तरफ आ गए तो सीधा तरफ से हम सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। अब हम आपको बतला दें कि जब 2 से 3 लाइन आप बना लीजिएगा तो आपको फंदा किस तरह से बढ़ाना है। आप देखिए, इस तरह से बढ़ाइएगा। ये फंदा को हम यहाँ ले लिए और इसे हम इस तरीके से बढ़ा लिए। देखिए, एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया बीच में। तो इस तरह से फंदा आप 4 से 6 बढ़ा लीजिएगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि हम इस पे बनाकर रखे हुए हैं, एक हम इस तरह से बनाकर रखे हुए हैं। एक बाह ये हमें मात्र सिलना बाकी है, तो हम यहाँ पे कहीं कहीं फंदा बढ़ाए हैं। देखिए, एक यहाँ बढ़ाए, एक यहाँ बढ़ाए हैं, यानी कि हम 4 फंदा मात्र इसमें बढ़ाए हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि फंदा कुछ कम पड़ रहा है तो आप और 2 फंदा ले सकती हैं। और लास्ट में यहाँ पे हम एक लाइन में 2 फंदा कम किए, फिर से बुन लिए और उल्टा तरफ से फिर इधर से 2 फंदा कम किए और इसके बाद फिर बुन लिए, फिर सीधा तरफ से सारे फंदों को हम बंद कर दिए। तो इस तरह से इसे बाह को हम तैयार किए हुए हैं। अब बाह हमारा जब तैयार हो गया, वो भी बाह आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम देखिए इसमें सिल देंगे बाह को। यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका ये बीच का भाग लेना है इस तरह से। देखिए, इस तरह से बीच का भाग हम ले लिए। अब बीच का भाग लेने के बाद ये जो बीच का भाग है ये लेंगे और यहाँ से हम सिलना सबसे पहले एक साइड सिलकर कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम दूसरे साइड भी इसे सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। जब ये हो जाएगा तो फिर ये बाह को उल्टा करने के बाद में पूरा बाह सिल लेंगे हम। तो दोनों बाह हम इस तरह से सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम आगे आपको बतलाते हैं, ये दोनों हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब आगे हम बतलाते हैं आपको कि आगे हमें किस तरह से ये इसका बटन पट्टी यहाँ पे बनाना है। इसके बाद हम कॉलर बनाएंगे। तो चलिए हम बटन पट्टी आप लोगों को बतलाते हैं। इस तरह से देखिए, हम दोनों बाह यहाँ पे जोड़ चुके हैं। बनाने के बाद दोनों बाह हम जोड़ लिए हैं, सिल चुके हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे आपको बॉर्डर बनाना बतलाएंगे। हम क्रोशिया की सहायता से यहाँ पे फंदा डाल रहे हैं। देखिए, इस तरह से हम यहाँ एक नोट लगा लिए, फंदा डालना शुरू करेंगे। बिल्कुल बीच बीच में, बिल्कुल पास पास में हम लेते जाएंगे फंदों को। देखिए, यहाँ से एक लिए, फिर से यहाँ से लेंगे एक, बिल्कुल पास से लेंगे हम, और एक लाइन से ही हम उठाएंगे फंदों को, लाइन में अंतर नहीं करेंगे।
देखिए इस तरह से जितना भी फंदा होता है यहाँ पे हम उठा लेते हैं, और जितना फंदा हम इस साइड में उठाएंगे उतना ही फंदा हमें उस तरफ भी उठाना है। देखिए इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। प्रत्येक चेन से हम एक एक फंदा उठा रहे हैं, प्रत्येक चेन से। अगर आप इसे चाहें तो सिलाई से भी उठा सकते हैं, लेकिन क्रोशिया से उठाइएगा तो आपको सहूलियत होता है, बहुत ही आराम से ये उठ भी जाता है, यानी कि बहुत ही आराम से सिलाइयों पे आ भी जाएगा। देखिए इस तरीके से ये एक यहाँ पे बना लिए और एक लास्ट यहाँ पे बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये गोल हम छोड़ देंगे, ये कॉलर के लिए छोड़ देंगे, बाकी हम यहाँ पे डाल लिए। अब हमें करना क्या है, सिलाई लेंगे और सारे फंदों को सिलाई पे हम डाल लेंगे। और एक दो उल्टा दो सीधा का बॉर्डर हम इसमें बना रहे हैं, तो दो सीधा दो उल्टा का बॉर्डर बनाते चले जाएंगे। इस तरह से जितना भी है, और एक साइड हम गिन लेंगे हमारा कितना यहाँ फंदा होता है, दूसरी साइड भी हमें उसी तरह उतना ही फंदा डालना होगा। अगर आप एक ज़्यादा एक कम कर लेंगी तो आपका यहाँ पे बॉर्डर बड़ा छोटा हो जाएगा। देखिए तो बुनते हुए आप गिन लें। अब देखिए ये उल्टा तरफ से है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले दो उल्टा का बना रहे हैं, दो उल्टा बना लिए। अब फंदे को नीचे की ओर करेंगे और दो सीधा बनाएंगे, क्योंकि बॉर्डर हम पूरे ही में स्वेटर में इसी तरह दिए हुए हैं, बाह वगैरह में इसी तरह दिए हुए हैं। दो उल्टा दो सीधा, बस इसे हमें 3 से 4 लाइन में बना लेना है, और बनाने के बाद सारे फंदों को गिरा लेना है, यानी बंद कर लेना है। तो चलिए इस तरह से हम 2 से 3 लाइन बना लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को दिखलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम 2 लाइन, एक लाइन में फंदे को हम उठाए यहाँ पे और 2 लाइन और बुन लिए। अब हम तीसरा लाइन में फंदों को बंद कर देंगे, क्योंकि देखिए काफी छोटा सा स्वेटर है। अगर बड़ा रहता तो हम इसे और भी ले जा सकते थे, बड़ा बना सकते थे, चौड़ा मतलब बना सकते थे। अब हम सारे फंदों को इस तरीके से बंद करेंगे। देखिए ये हो गया, फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर से इसे बंद करेंगे। तो इस तरह से बंद करते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही आसान है, जो आसान चीज़ है बनाना उसे हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाए हुए हैं वीडियो। और जो अभी जैसे कि कॉलर है, कॉलर में जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि आप लोगों को ढंग से बताया जाए, हम वहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से बतलाएंगे। सिलना भी हम आप लोगों को कॉलर बतला देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे, देखिए आपका ये सीधा तरफ से चला आएगा, इस तरह से हम फंदों को बंद कर लेंगे। और इसी तरह से ठीक हम दूसरे तरफ का भी बॉर्डर तैयार कर लेंगे। इस साइड का भी, यहाँ से भी हम उठाएंगे और इस तरफ का भी हम बॉर्डर तैयार कर लेंगे। अब चलिए अब हम कॉलर बनाते हैं। देखिए कॉलर बनाना इस स्वेटर का एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा हिस्सा है इसका कॉलर। देखिए इसके लिए हम फंदे लेंगे, बिल्कुल साधारण लेंगे, 2 और एक 3 फंदा हम ले लिए। अब इसमें एक नोट लगा लें आप, बाद में फिर ये जो बच जाता है इसे हम कट कर लेंगे। ये लगा लिए। अब यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे। 3 फंदा हम ले चुके हैं, सीधा बुनेंगे हम। ये एक फंदा बुने और ये 2 हो गया और ये 3। एक बार तो हमें इसी तरह बुनना होगा, 3 फंदा ही बुनना होगा। अब अगली बार देखिए अगला लाइन से हम उल्टा से भी हम फंदे को बढ़ा सकते हैं। ये 1 हो गया, ठीक फंदे को नीचे की ओर करेंगे
और ये एक हो गया, तो एक फंदा इस साइड से बढ़ गया। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये फंदा एक उल्टा बुन लिए। फिर से इससे भी हम फंदा बढ़ाएंगे, एक उल्टा बना लिए, फिर फंदे को नीचे की ओर किए और एक सीधा बना लिए। तो 3 से हमारा 5 फंदा हो गया यहाँ पर। अब फिर सीधा तरफ से, अगर आप उल्टा से बढ़ा रहे हैं तो उल्टा तरफ से ही फंदा बढ़ाएं, सीधा से बढ़ा रहे हैं तो सीधा तरफ से ही बढ़ाएं। देखिए अब फिर से हम इसमें एक फंदा उतारेंगे और बाकी फंदा बुन लेंगे। ये 3 4 और ये रहा 5। अब फिर हम उल्टा तरफ आएंगे और उल्टा तरफ से ये फंदा एक बढ़ा लिए, फिर से एक और फंदा हम बढ़ाएंगे। तो आप इसमें चलिए हम इसी तरह एक ही तरह से हम फंदा बढ़ाने हैं आप लोगों को बतलाते हैं। फंदा बढ़ गया, फिर से ये एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा उल्टा। अब लास्ट इससे भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे, एक और ये रहा एक। अब देखिए अब हमारे पास फंदा हो गया 3 3 6 1 7 फंदा हो गया। फिर से पलटेंगे, पलटने के बाद फिर से हम पहला फंदा उतार लेंगे और सारे फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 फंदा हो गया। फिर से इसे पलटेंगे, पलटने के बाद फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे, उल्टा पहले बुन लिए, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, एक फंदा इस साइड से बढ़ा लिए, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और सारे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। सिर्फ एक लास्ट का वहाँ से हमें एक फंदा और बढ़ा लेना है, ये एक और फिर से एक। अब हमारे पास हो गया 9 फंदा। देखिए ये इस तरह का बनता चला आएगा। 9 फंदा हो गया। अब हम इसे सीधा बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदा हो गया हमारे पास। इसे पलटेंगे, फिर से फंदे को हम बढ़ाएंगे, उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, एक फंदा बढ़ा लिए, फंदे को अपनी ओर करेंगे, फंदों को उल्टा बुनना शुरू करेंगे। लास्ट का एक फंदा से हम फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये लास्ट से हम फिर से एक बार फंदा बढ़ा लिए। अब हमारे पास हो गया 11 फंदा। 3 6 9 10 11 फंदा हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे बस बुनते चले जाना है, सीधा बुनते चले जाना है। देखिए बस कुछ नहीं हमें करना है, सीधा तरफ से सीधा, उल्टा तरफ से उल्टा बुनते चले जाएंगे हम। तो चलिए इसे हम कुछ दूर तक बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से अब हम इसे लंबा बिल्कुल बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे हम कुछ लंबा बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। ये लंबाई पे आप नहीं जाइए, क्योंकि अभी हम आप लोगों को यहाँ पे नापना बतलाएंगे किस तरह से इसे नापा जाए। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से बना लेने के बाद में हम इतना दूर तक इसे सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनकर कंप्लीट किए। अब देखिए अब ये स्वेटर को हम ले लेंगे जो हम स्वेटर बनाए हुए हैं, और इसका अभी तो हम एक तरफ का इसका बॉर्डर नहीं कंप्लीट किए हुए हैं, ये हम बाद में कर लेंगे कंप्लीट। पहले हम आप लोगों को कॉलर लगाना यहाँ पे बतलाएंगे। देखिए कॉलर जो लगेगा वो ये बॉर्डर जो आप देख रहे हैं इसे छोड़कर लगेगा। कॉलर किस तरह से लगेगा, देखिए ये करीबन आपका यहाँ तक इस तरह से कुछ दूरी तक ये लटकेगा, सामने में ये लटकेगा कुछ दूरी तक। इसके बाद हम इसे यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं इसके ठीक बगल से हम सिलना शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सुई को अटकाते हैं, इस तरह से हम सिलेंगे। देखिए इस तरीके से हम सिलेंगे, यहाँ इस तरह से रखते हुए हम सिलेंगे। तो सुई में हम यहाँ पे धागा डाल लिए हैं, नीचे की ओर से लाएंगे इस तरह से।
हम अभी यहाँ पे बड़ा बड़ा इसी तरह से हम टाँका डालकर आप लोगों को बतला रहे हैं, क्योंकि इसे हम बाद में अच्छी तरीके से फिर सिल लेंगे। ये हम अभी सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे सिलने का तरीका बतला रहे हैं, किस तरह से हम सिले। इसे आप जितना दूर लंबा रखना चाहते हैं उतना लंबा इसे रख लें आप। जैसे कि हम देखिए इतना यहाँ से बुनने के बाद इतना दूरी पे रखे हुए हैं। अब देखिए अब हम यहाँ इस तरह से नीचे जो ये कॉलर का है, इसे जो हम घटाए हुए हैं इसे साथ में मिलाते हुए लगा रहे हैं। अभी हम मात्र जैसा आप लोगों को बतलाएं बहुत ही साधारण तरीके से अभी हम सिल रहे हैं, बाद में इसे हम अच्छी तरीके से सिलेंगे। ये सिर्फ हम आप लोगों को यहाँ पे बतला रहे हैं। देखिए इसे सिलते चले जाएंगे। ये आपका यहाँ तक आएगा, ये आगे पल्ला में यहाँ तक आ गया। देखिए ये आगे पल्ला में आ गया यहाँ तक। ये इस तरह से हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम कुछ फंदों को यहाँ घटाए हुए थे, तो इसे मिलाते हुए सिलेंगे हम। यहाँ पे हम फंदे को घटाए हुए थे, तो यहाँ से हम इसे सबसे पहले आप इस तरीके से ले लीजिए और इसमें से लेकर इसे दोनों को जोड़ लीजिए। इस तरह हम जोड़ लिए। अब यहाँ से फिर हम मिलाकर लगाना शुरू करेंगे, इसे हम सिलते चले जाएंगे। अगर हो सके तो आप लोग भी पहले इसमें बड़ा बड़ा इस तरह से स्टिच दे लीजिए और बाद में फिर आप लोग इसे अच्छी तरीके से सिलिए, ताकि सबसे पहले हम बैठा लें कॉलर को, उसके बाद फिर सिलें। ये हो गया। ये हमें यहाँ तक सिलना है। देखिए यहाँ पे कुछ खाली सा नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ जॉइंट है, तो इसमें हम बस मिलाते हुए लगाते चले जाएंगे। यहाँ तक सिल लेंगे, पूरा यहाँ तक आएगा, क्योंकि अभी बॉर्डर हम इस पे नहीं डाले हैं, बॉर्डर का स्थान हम छोड़ देंगे। ये हो गया। ये इस तरह से यहाँ तक ले आए। यहाँ तक हम अच्छी तरह से सिल लेंगे, बाद में सिलेंगे जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं। यहाँ तक हम इस तरह से ले लेते हैं। अब देखिए अब हम आपको यहाँ कॉलर ये हम सीधा करते हुए बतला रहे हैं। देखिए ये हमारा आ जाएगा बॉर्डर पर इस तरह से। ये इतना दूर लटका हुआ है नीचे की ओर, तो इस साइड में भी इतना ही दूर होना चाहिए, लटका हुआ इतना ही दूर होना चाहिए। तो यहाँ से हम मिलाएंगे और जो बचा हुआ है उसे हम बुनेंगे। तो ये तो हम रखे हुए थे कि लास्ट में ही बुनेंगे। जैसे कि देखिए अभी यहाँ से यहाँ तक प्लेन जाएगा, तो अभी हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो और हम कितना सिलाई यहाँ बुन लेंगे, ये यहाँ तक है, तो 1 2 3 4 5 लाइन और हम बुन लेते हैं। 5 लाइन और बुन लेते हैं। इसके बाद फिर हम इसमें घटाना शुरू करेंगे। जिस तरीके से हम बढ़ाए थे उसी तरीके से हम घटाएंगे, 2 फंदों को कम करते हुए। तो 5 लाइन हम बुन लेते हैं। देखिए ये हो गया 1 लाइन, ये 1 लाइन हो गया, ये हो जाएगा दूसरा, ये दूसरा लाइन हो गया, तीसरा लाइन, ये तीसरा हो गया, 2 लाइन और बचा हुआ है।
तो 2 लाइन और बचा हुआ है, 2 लाइन भी हम बुन लेते हैं यहाँ पे पहले। एक हो गया, ये 1 लाइन और बुन लेंगे। इसके बाद हम घटाना शुरू करेंगे। एक हो गया, ये 1। तो हम उल्टा तरफ से ही बढ़ाना भी शुरू किए हुए थे और देखिए उल्टा तरफ से हम घटाएंगे भी। देखिए अब हम कैसे घटाएंगे। हमें घटाते हुए से 3 पर लाना है। 3 फंदा से हम स्टार्ट किए थे, 3 फंदा से हम कम भी करेंगे। ये देखिए 2 का 1 बना रहे हैं, 2 फंदों को एक साथ बंद कर दिए। फिर से यहाँ पे फंदों को बुन लेते हैं। लास्ट का 2 फंदा बच जाएगा, ये लास्ट का 2 फंदा एक साथ हो गया, ये हो गया। अब सीधा तरफ से पूरा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उतारेंगे, देखिए सीधा तरफ से हम बुनकर कंप्लीट करते हैं। अब फिर से उल्टा तरफ से 2 फंदा कम करेंगे। दो फंदों को एक साथ बुने, फिर 1 2 3 4 5, फिर से देखिए 2 फंदा एक साथ बुन लिए, ये हो गया। अब सीधा तरफ से पूरा सीधा बुनेंगे। अब फिर से हम उल्टा तरफ से 2 फंदा फिर से कम करेंगे। इसी तरह से फंदों को कम करते हुए हम 3 पर ले आएंगे। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5 फंदा हो गया। अब एक बार हम सीधा बुन लेते हैं। ये सीधा बुन लिए। अब लास्ट फंदा हम यहाँ पे बुनेंगे। 3 फंदा हमारा लास्ट हो जाएगा, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुन लिए, ये बीच का फंदा हो गया और फिर ये 2 फंदों को एक साथ बुन लिए। अब देखिए अब हमें तीनों को यहाँ पे एक साथ बंद कर लेना है। आप चाहें तो एक लाइन उल्टा सीधा बुन सकते हैं, हम एक साथ तीनों को यहाँ बंद कर देते हैं। देखिए इस तरह से, और ये हम नोट लगा लेंगे। अब चलिए अब हम आपको इस पे आउटलाइन देना बतलाएंगे। पहले हम अच्छी तरह से आप लोगों को इसे बिछा कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम बॉर्डर बुन लेंगे। अभी हम बॉर्डर बुनने नहीं है, इसलिए इसका आकृति ठीक कुछ नज़र नहीं आ रहा है आपको। बॉर्डर बुन लेंगे, इसके बाद ये यहाँ तक आ गया, आपको ये यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से हम आउटलाइन देंगे और देते हुए इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेंगे। इसके बाद फिर ये साइड में दे लेंगे, इसके बाद बाह में, दोनों बाह में दे लेंगे। तो चलिए हम आपको आउटलाइन देना यहाँ पे हम बतलाते हैं। देखिए हम जो आउटलाइन देंगे ये हम इससे देंगे, क्रोशिया से देंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये इस तरह से सबसे पहले जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, एक यहाँ लेंगे इस तरह से, और ये बस इसी तरह से हमें देते चले जाना है यहाँ पे आउटलाइन। देखिए ये आ गया, आपको जहाँ से हम फंदों को कम करना शुरू किए थे वो स्थान आ गया। तो यहाँ हम इस तरह से देंगे, ये एक में देंगे, यहाँ पे ये दूसरा में देंगे, यहाँ पे ये तीसरा में देंगे, यहाँ पे ये चौथा में देंगे, यहाँ पे और एक बीचों बीच में देंगे, यहाँ बीचों बीच में एक लेंगे और फिर यहाँ से फिर 4 हम निकालेंगे। देखिए यहाँ से फिर 1 2 3 4, ये हो गया। देखिए इस तरह से निकल जाएगा आपका, इस तरह से चला आएगा।
फिर यहाँ से बिल्कुल सीधा हो जाता है, तो हम सीधा देते चले जाएंगे। और इसी तरह लास्ट का भी जो कोना रहेगा यानी दूसरा छोर रहेगा उसमें भी हम इसी तरह बस आउटलाइन देते चले जाएंगे। बहुत आसान है ये बनाना, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं, बहुत आसान है ये कॉलर बनाना। बस इसी तरह से इसमें आउटलाइन दे लें आप, आपका ये कॉलर तैयार हो जाएगा। तो फिर चलिए हम इसी तरह से आउटलाइन देते हुए कॉलर में इस साइड यहाँ से कंप्लीट करेंगे, यहाँ से लाकर यहाँ अंत कर लेंगे। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं हम। इस तरह से देखिए कॉलर में हम इस तरह बना चुके हैं, यहाँ पे इसमें भी कॉलर में बना लिए। अब इसी तरह से हम यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ जैसे कि देखिए इस पे है, इस तरह से आप देख रहे हैं क्रोशिये की मदद से ही हम यहाँ भी बनाए हुए हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ भी बना लेंगे और यहाँ भी बना लेंगे, बाह में भी। तो आपका ये इस तरह का ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इसमें ये इस तरह का ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।